Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, bad news for Pakistan. India is building a massive air base on Pakistan border. Okay, पाकिस्तान का bad luck जो है वो काफी टाइम से चल रहा है, आप लोगों को पता है. पाकिस्तान के लिए हर न्यूज जो है वो इस टाइम जो इंडिया की तरफ से आती है वो मोस्टली बैड ही होती है. तुम लोगों को पता है क्यों? ठीक है, तो फटाफट से बाकी सारी चीजें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें. अब बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं लास्ट में, और साथ साथ वीडियो के डिस्कशन जो है वो हमारी जारी रहेगी. तो लेट्स स्टार्ट. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है. अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था. जी हाँ, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन. जी हाँ, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस कार्ड इंडियन एयरफोर्स का. क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसिस को ही टारगेट किया, द एयर बेसिस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन. फिर क्या था, थ्रू आउट दी वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा केवल 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर. इनफैक्ट इस इंपैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड एंड अबाउट 75 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एयर बेस. और ये बात थी 1971 की. लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयरबेस दीसा गुजरात में बन रहा है वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है. एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग. दीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है. वो 100 बार सोचने वाला है. एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है. जस्ट 130 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज. एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है. ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट. इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है. फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा. यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशनड होने वाले. और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ही फास्ट ट्रैक पर होगा, और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा. लेकिन होल्ड ऑन, लेट मी टेल यू वन थिंग. दीसा एयरबेस इज नॉट अ मियर टेक ऑफ एंड लैंडिंग पॉइंट फॉर एयरक्राफ्ट्स. उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा. नंबर 1, काउंटरिंग यूएस. नाउ इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है. 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे, और ये सारे पैसे क्वाइट आयरॉनिकली पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है. बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए थे. लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट. ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा डाला, अगेन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म. एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे, एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान. तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस. नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया, और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म. When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना.
और इसीलिए वी हैव अ वेरी टैक्टफुली प्लान्ड प्रिवेंटिव मेजर व्हिच इज नन अदर देन दीसा एयरबेस। सो इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयरबेसेस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। सो दीसा एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात्स $1 बिलियन इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज स्कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? वेल, लेट्स हैव अ लुक। गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है। लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ। लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी, और इसीलिए चलिए समझते हैं इसके ऑब्जेक्टिव नंबर 4 के बारे में, which is surveillance in border areas of Gujarat and Rajasthan. So apparently गुजरात पाकिस्तान के साथ 506 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री को शेयर करता है और राजस्थान करीबन 1100 किलोमीटर की। और इससे ऑफ कोर्स इन एरियाज में देयर इज अ हाई रिस्क ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इनफैक्ट लेट्स नॉट इवन फॉरगेट कि इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 कैसे स्टार्ट हुआ था। गुजरात बॉर्डर के थ्रू ही पाकिस्तान ने रन ऑफ कच्छ पर अटैक किया और वहां का एक पुलिस स्टेशन कैप्चर कर लिया था। ऑब्वियसली ऐसे इंसिडेंट्स अब कम हुए, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी गुजरात और राजस्थान में आज के टाइम पे भी क्रिटिकल है। और हालातों को और भी बदतर बनाने के लिए सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, गुजरात में भी ऐसे कुछ रीजन्स है जिस पर पाकिस्तान अपना क्लेम रखने की कोशिश करता है। इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है सिर क्रीक। सिर क्रीक एक 96 किलोमीटर लॉन्ग वाटर स्ट्रिप है जो कि रन ऑफ कच्छ में लोकेटेड है और ये पूरे एशिया का लार्जेस्ट फिशिंग ग्राउंड है। और ये भी संभव है कि इस एरिया के सी में ऑयल और गैस के रिजर्व्स भी पाए जा सकते हैं। अब सीधी सी बात है, इस एरिया की इतनी विशेषताएं होंगी तो इस पर पाकिस्तान की नजर जरूर पड़ेगी। एंड एज अ काउंटर मेजर, जाहिर सी बात है, इंडियन डिफेंस फोर्सेस का इतना प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर अगर इस रीजन में बना दिया तो दीस रीजन्स विल बी बेटर गार्डेड और दीसा के आने पर यह ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाएगा। बट अब तक बात हुई इंटरनेशनल सिक्योरिटी की, लेकिन कुछ डोमेस्टिक कंसर्न्स में भी दीसा एयरबेस का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। Which brings us to objective number 4, bridging the crucial gap between air bases. So बात यह है ना, गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई के बीच में 355 किलोमीटर का मैसिव गैप है। Now remember, ये बॉर्डर से कनेक्टेड रीजन है, तो ये डिफेंस के पर्सपेक्टिव से एक ड्रॉबैक तो है, लेकिन इससे एक और प्रॉब्लम हो जाती है। As you all know, गुजरात इज अ डिजास्टर प्रोन एरिया और नेचुरल डिजास्टर्स के सामने आर्म्ड फोर्सेस का कितना बड़ा रोल होता है। इवन अभी रिसेंटली 2017 में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में फ्लड्स आए थे जिसमें अराउंड 100 लोग मारे गए थे और क्योंकि इनका नियरेस्ट एयरबेस इतना दूर था, रेस्क्यू मिशंस को अंजाम देने में बहुत दिक्कतें आई थी। अब ऑब्वियसली दीसा एयरबेस के प्रेजेंस की वजह से डिजास्टर रिकवरी ऑपरेशंस करना इजी हो जाएगा। इनफैक्ट ये एयरबेस खुद भी कंप्लीटली फ्लड प्रूफ होने वाला है, which I think is also very futuristic. Now that covers all the strategic objectives जो दीसा एयरबेस चेक ऑफ करता है। Now I know आप क्या सोच रहे होंगे कि क्या ये सारे नेसेसिटीज के बारे में हमें अभी ही रियलाइज हुआ? Well no, इस चीज की नीड हमें बहुत ही पहले फील हुई थी। इनफैक्ट दीसा एयरबेस के लिए लैंड तो 1983 में ही अलॉट हो गया था और इसके बाद इसके बनने की अप्रूवल वाजपेयी गवर्नमेंट ने 2000 में दी थी। लेकिन आगे के 14 सालों तक इस प्रोजेक्ट को स्टॉल करके रखा गया until finally अब जब इस प्रोजेक्ट को एक फ्रेश स्टार्ट मिला है। And you'll be pleasantly surprised to know this is just one of the many mega defense projects India is working on. जैसे आपको पता होगा, इंडिया काफी समय से रशिया, यूएस, फ्रांस और इजराइल जैसी कंट्री से मिलिट्री इक्विपमेंट्स इंपोर्ट करते आ रहा है, जबकि हमारा खुद का आर्म्स एक्सपोर्ट हैज बीन क्वाइट मिनिमल।
बट इन अ पॉजिटिव टर्न ऑफ इवेंट्स पिछले 4 से 5 सालों में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट्स 8 टाइम्स बढ़ के 13,000 करोड़ तक पहुंच गया है। इंडिया आज के तारीख में 75 कंट्रीज लाइक फिलीपींस, अर्मेनिया, इजराइल, सी नेशंस, अफ्रीकन नेशंस को एक्सपोर्ट करता है, हाईएस्ट बीइंग द यूएसए। और आज के तारीख में इंपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 33% और इंडिया अपने 30% डिफेंस इक्विपमेंट्स तो खुद ही प्रोड्यूस करने लगा है। हमारे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है कि 101 आइटम्स की लिस्ट निकाली जाएगी जो हम अब इंपोर्ट करना बंद कर देंगे और लोकली प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। और ये सब इंडिया के लिए एक टाइम पर इमेजिन करना भी इम्पॉसिबल था, वो अब सब सच होते हुए नजर आ रहा है। इंडिया डिफेंस सेक्टर में भी आत्मनिर्भर होता चला जा रहा है और आज के टाइम पे सुपर पावर होने की यही सबसे इंपॉर्टेंट निशानी है। अब फ्रेंड्स, ये सब के बारे में सुनकर आपको क्या लगा है? क्या आप इस वीडियो में बताई गई बातों से एग्री करते हो या फिर आपका कोई और ही पर्सपेक्टिव है इन चीजों को देखने का? कमेंट्स में जरूर शेयर करना। और अगर इस वीडियो ओके गाइस, तो गौरव ठाकुर हमेशा से बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे लिए लेके आता है। और मैं एक चीज सरप्राइज थी कि 1983 के अंदर जो है ये गुजरात का दीसा एयर बेस जो है उसकी प्लानिंग या उसके लिए एक आइडिया जो होता है वो स्टार्ट हो चुका था और अब कहीं 2024 के अंदर जाके जो है वो हुआ है पूरा। तो दीसा एयर बेस जो है वो इंडिया के लिए तो एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है, बट ओवरऑल देखा जाए पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज है और अमेरिका के लिए भी कह सकते हैं, बिकॉज एक सुपर पावर होने की निशानियां भी उन्होंने कहा कि भाई आ चुकी हैं इंडिया के अंदर। और 3rd नंबर पे तो वो पहुंच चुके हैं, 2nd ही पार करना है और फिर 1st पे आना है। और मेरे ख्याल से जिस हिसाब से जो स्पीड इंडिया ने पकड़ी हुई है ना चीजों को बेहतरीन बनाने, बेहतर एक होता है बेहतरीन कर देना, तो वो स्पीड उन्होंने पकड़ी हुई है। बेहतर तो वो पहले था, बेहतरीन बनने की तैयारियों के अंदर वो लगे हुए हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये सारी चीजें हो भी जाएंगी उनके लिए, बिकॉज जिस तरह से टेक्नोलॉजी के अंदर भी वो जो है वो बहुत आगे जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी जो वो अपने वेपन्स के अंदर यूज कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वो अपनी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो यूज कर रहे हैं ना, वो आप लोग देखें पाकिस्तान उस हिसाब से वो चीजें नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान तो मतलब हजारों साल जैसे पीछे नहीं चला गया इंडिया से, वो वाली हिसाब हो गया, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट उस हिसाब से फोकस नहीं करती चीजों को जो है वो बेहतर बनाने के अंदर। बेहतरीन तो फिर जो है वो सुपरलेटिव आ जाता है ना, ठीक है, बेहतर बनाने में भी जो है वो का इकदाम जो है वो नहीं कर रही। बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को जो है वो अभी देखो सर्दियां स्टार्ट होगी ना, अभी गैस जानी शुरू हो जानी है, ठीक है, अभी आटे की, अभी जो है वो बिजली की जो है वो सिटी जो है वो नहीं आई करेगी और बहुत सारी चीजों के अंदर जो है पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये दीसा एयरबेस ही जो है वो बैड न्यूज नहीं है, हमारे लिए तो हर आने वाली इंडिया से खबर या पूरी दुनिया के अंदर होने वाली चीजें जो है वो पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज ही होती है। बिकॉज पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को फिर ये फील होता है कि यार ये लोग यहाँ चले गए, हम तो स्टिल जैसे रुक नहीं गए होते, वो वाला हिसाब हो गया हमारा। तो बाकी ठीक है यार, बेस्ट ऑफ लक इंडिया के लिए, क्योंकि वो अपनी जो है ना वो क्या कहते हैं कि यू आर वेरी चालाक ब्रो, अपनी हिकमत अमली से जो है ना वो मतलब दिमाग माइंड यूज करके जो है ना वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा पता नहीं अब क्या हाल होगा। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।